उस दिन पंजाब की राजनीति में भूचाल आ जाएगा या सुनामी आ जाएगी। एक्चुअल में कहानी ये है कि मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगा कि आप प्रताप बाजवा जी से पूछिए कि पिछले दिनों वो बेंगलोर क्या करने गए थे, पिछले दिनों में कौन कौन से बीजेपी के लीडर्स को वो मिले हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद से कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा लगातार बड़ा दावा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता बाजवा ने पंजाब विधानसभा सत्र के पहले दिन कहा था कि आपकी पंजाब में सरकार जल्द ही गिर जाएगी। बाजवा ने दावा किया कि मुख्यमंत्री भगवंत मान कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आम आदमी पार्टी के 35 से 40 विधायक भी बीजेपी के संपर्क में हैं। अब इस बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने पलटवार किया है। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के बयान पर बीजेपी नेता तरुण चुग ने क्या पलटवार किया है। दरअसल पंजाब में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही पंजाब का सियासी पारा हाई हो चुका है। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस नेता के बयान पर बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने पलटवार किया है। तरुण चुग ने कहा, किस पार्टी के कितने नेता किसके संपर्क में हैं, इस पर अगर मैंने बोला तो बाकी पार्टियों में भूकंप आ जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री ने आगे क्या कहा, सुनिए। कांग्रेस और आप दोनों के बड़े नेताओं के एक लंबी लिस्ट है जो भाजपा में आना चाहते हैं। जिस दिन उन नामों का खुलासा मैं करूंगा, उस दिन पंजाब की राजनीति में भूचाल आ जाएगा या सुनामी आ जाएगी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता अपनी ही पार्टियों को छोड़कर इधर उधर दौड़ रहे हैं। दोनों ही पार्टी डूबता हुआ जहाज है। हम चाहते हैं दोनों ही पार्टियां जो पंजाब के लिए परफॉर्म नहीं कर पाई। आपदा की सरकार अपना किया हुआ एक एक वादा पूरा करे। जो जो वादे उन्होंने युवकों के साथ हर घर नौकरी का वादा किया, किसानों के कर्ज माफी का वादा किया, किसानों को एमएसपी पर टॉप अप देने का वादा किया, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। ना इंडस्ट्री आई, ना व्यापार बढ़ा, ना किसानी बढ़ी। इसलिए कौन किसके संपर्क में है, नामों की सूची क्या है, किसने एडवांस बुकिंग करा रखी है, अगर मैंने मुंह खोला तो दोनों ही पार्टियों में भूचाल आ जाएगा। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के बयान पर आम आदमी पार्टी के पंजाब के प्रधान और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने कहा था कि अगर नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के दावे को सही भी मान लिया जाए, तब भी पंजाब में आपकी सरकार पूरी तरह महफूज है। आपके पास इस समय 94 विधायक हैं। 94 में से अगर 32 विधायक नेता प्रतिपक्ष बाजवा के पास भी चले जाते हैं तो कांग्रेस के 15 विधायकों के साथ उनके पास कुल 47 विधायक होंगे। आपके पास फिर भी 62 विधायक रहेंगे, जो सरकार को बहुमत के साथ महफूज रखने में काफी हैं। आगे सुनिए कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने क्या कहा। जिन लोगों के टच में अपने विधायक नहीं हैं, वो हमारे विधायकों की बात करेंगे। और बाजवा साहब की अगर, वैसे तो बिल्कुल बेतुकी, बेबुनियाद, बेसिर के पैर की बात है जो कई दिनों से 30-32 विधायकों की कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं बाजवा साहब को कहना चाहूंगा कि बाजवा साहब, अगर मैं आपकी बात भी मान लूं कि 32 विधायक आपके या बीजेपी के संपर्क में है, तो ना तो 32 बीजेपी के पास तो एमएलए कोई नहीं है, आपके पास 15 है, 32 मिला लो 47 हो, आपकी सरकार बनती नहीं है। हमारे पास 96 है, 32 कम कर लो 64 है, तो हमारी सरकार टूटती नहीं है। क्यों बेतुकी बयानबाजी भाई साहब आप कर रहे हो? वो सिर्फ उनको वैसे आजकल कोई पूछता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मीडिया में आने के लिए ऐसी मजाकिया बातें कर देते हैं। ये एक्चुअली जो बहुत सियाने लीडर होते हैं ना जी, वो करते पर्दे के पीछे कुछ और है और दिखाते कहीं कुछ और हो रहा है, ये दिखाते हैं। उन्होंने चर्चा ये छेड़ देते हैं कि सारे आप उस पे सवाल करो, 30-32 एमएलए पे। एक्चुअल में कहानी ये है कि मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहूंगा कि आप प्रताप बाजवा जी से पूछिए कि पिछले दिनों वो बेंगलोर क्या करने गए थे, पिछले दिनों में कौन कौन से बीजेपी के लीडर्स को वो मिले हैं। इसकी जानकारी राहुल गांधी जी को जरूर अपने लेवल पे करा लेनी चाहिए। आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा का कहना था कि आपके 32 विधायक उनके संपर्क में हैं। बाजवा का कहना था कि कांग्रेस भगवंत मान सरकार को नहीं गिराएगी, बल्कि बीजेपी ही खेल करेगी।
पंजाब के विपक्ष के नेता कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के 32 से ज्यादा विधायक उनके संपर्क में हैं। उन्होंने ये भी इशारा किया कि कुछ और विधायक बीजेपी के संपर्क में हो सकते हैं। अब इस बयान पर पंजाब की राजनीति में हाहाकार समझ गया है, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में 2022 के चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की थी। पंजाब की 117 सदस्यों वाली विधानसभा में आम आदमी पार्टी को 92 सीटों पर जीत मिली थी। मोटे तौर पर आपके पास बहुमत के लिए जरूरी 59 सीटों से कहीं ज्यादा सीटें हैं। आपके मौजूदा विधायकों की संख्या 93 है। ऐसे में पंजाब में भगवंत मान सरकार को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। कांग्रेस विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी है, उसके पास कुल 16 विधायक हैं, जबकि शिरोमणि अकाली दल के पास 3, बीजेपी के 2 और बीएसपी के पास 1 विधायक है। एक सीट पर निर्दलीय का कब्जा है, एक सीट रिक्त है। विपक्ष के नेता पंजाब सरकार को लेकर जो अटकलबाजी कर रहे हैं, इससे वो बस पंजाब में राजनीतिक माहौल गरमा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।